पश्चिम बंगाल अपने पहले चरण के लिए तैयार है। कल पहले चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसके पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज है। दूसरी ओर ईडी की छापेमारी में दखलंदाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना भी की है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। बुधवार को पहले चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत में बयानबाजी और भी तेज हो गई है। कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर वार किया। ममता बनर्जी ने कहा, आप मेरी हत्या तो कर सकते हैं पर मेरी आवाज नहीं काट सकते। चाहते हैं तो मेरे को आप हत्या कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे को गला को, हमारा वॉइस को काट नहीं पाएगा। कुछ घंटे बाद पहले चरण का मतदान शुरू होगा। पहले चरण में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद अब बीजेपी ने दूसरे फेज पर अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है। इसी सिलसिले में कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल देर रात मैराथन बैठक की। अमित शाह ने 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर संगठन के लोगों के साथ 4 घंटे तक चर्चा की। ममता दीदी, जितना जोर लगाना है लगा लो, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी, नहीं। एक और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सरकार ईडी और इनकम टैक्स के जरिए लोगों को सिर्फ परेशान करती है। दूसरी ओर पहले चरण की वोटिंग के पहले ईडी की छापेमारी में दखलंदाजी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा, संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी कोई मुख्यमंत्री जांच के बीच में दखल देने पहुंच सकता है। यह लोकतंत्र को खतरे में डालने जैसा है। फिलहाल सबकी नजरें कल होने वाले पहले चरण के मतदान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बंगाल के चुनावी रण को भी समझ लीजिए। कल पहले चरण का मतदान है और पश्चिम बंगाल में कल 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होना है। वैसे तो बंगाल के रण में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लेकर कई पार्टियां चुनावी ताल ठोक रही हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में नंदीग्राम से उत्तर बंगाल तक कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। पहले चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ममता बनर्जी चौथी पारी के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो बीजेपी किसी भी हाल में सत्ता पाना चाहती है और अगर ऐसा होता है ये तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार होगी। इस बार के चुनाव में टीएमसी के बाहरी और एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, तो वहीं बीजेपी ने ममता के खिलाफ भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे को मुख्य हथियार बनाया है।